की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ेंगे। दान का हिसाब। एक राजा के बारे में कहानी है। कहानी पढ़ते हैं। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे। लकदक यानी महंगे कपड़े पहनकर बहुत पैसा खर्च करते थे अपने शान शौक पे। पर दान के वक़्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अगर किसी को दान देने के लिए कहा जाता था तो बिल्कुल भी वो नहीं देते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। तो जो राजा का दरबार था वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन दुखी, गरीब, विद्वान लोग नहीं आते थे, क्योंकि उनका वहाँ पर सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अकाल कहते हैं सूखा। तो राजा के पास खबर आई कि वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार में पैसे होते हैं ना। तो लोगों ने कहा, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तो राजा बिल्कुल भी लोगों की मदद नहीं कर रहा था, तब खुद में ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार कहते हैं रक्षा के लिए पुकारा कि दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है कि तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं कि 10,000? इससे अच्छा तुम जीवित रह के क्या लाभ है कि? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, कि हमारे जो राजकोष है उसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से एक आधा लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो राजा को बोला कि एक व्यक्ति ने कि अगर आधा लोटा हम लोगों को दे देंगे दान में, तो उससे कोई जो राजकोष है वो खाली नहीं होगा, उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि प्रतिदिन रोज़ हजारों रुपए किसमें? सुगंधित यानी जो खुशबू वाले चीज़ें होते हैं उसमें खर्च होते हैं, वस्त्रों में, मनोरंजन में, महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। तो राजा बिल्कुल भी उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर 100-200 की बात होती तो मैं दे देता, ये तो 10,000 मांग रहे हैं, तो 10,000 में इनको बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ।
यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग, उपस्थित यहाँ नहीं जो वहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ हूँ कर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। राजा ने कहा कि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है, तो आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, प्रशंसा यानी तारीफ सुनकर बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना। तो राजा ने कहा, मेरे भिक्षा बहुत साधारण सी है कि जो मैं पहले दिन लेता हूँ दूसरे दिन उसका मैं दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, ऐसे ही चौथे दिन भी तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यह असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, लोभी यानी लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए, हुक्म यानी आदेश दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, वो परेशान होने लगे। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म है, बदला भी नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर फिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। अब जो मंत्री थे वो बर्फ की पट्टी लगाकर माथे पे वो पंखा हिलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप भी हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को भी चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष से खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, तो ऐसे में जो राजकोष है वो खाली होने की कगार पे था। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है।
राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। और मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा सन्यासी जी को कह रहे हैं कि मुझे जान माल से मत मारो, ऐसे पैसों से मत मारो, कि कुछ भी करो एक समझौता कर लो और जो मैंने आपको वचन दिया है उससे मुझे मुक्त कर लो। अब राजा जी कह रहे हैं कि अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, बिल्कुल भी अड़े रहे, वो हटे नहीं अपने वचन से। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो वैसे तो राजा दान नहीं करना चाहता था, लेकिन जो सन्यासी है उनके कहने पे राजा ने अपनी प्रजा को 50,000 रुपये का दान दिया। ऐसे में लोगों ने उनको अपने महाराज को कर्ण के समान माना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद।